हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के विषय में पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके पहले जो है प्रेजेंट टेंस मैं कंप्लीट करवा दी थी, तो जो है पास्ट टेंस आज मैं पढ़ाऊँगी। बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और जो फोर्थ है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के विषय में ही पढ़ाऊंगी, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में या ये ई रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वह गया, मैंने खेला, वे आए इत्यादि। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि देखिए, यहाँ पे वह गया तो यहाँ पे या है, मैंने खेला तो या, वे आए तो यहाँ पर ये है। तो ऐसा सब अगर वाक्य रहे, सेंटेंस मिले, तो वो कौन सा हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे इसके फॉर्म, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या है कि किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब टू लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं ली हूँ, वह गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही वेंट। इसको कैसे बनाएंगे, ही वेंट। तो इसमें वर्ब का दूसरा रूप का यूज हुआ है। उसके बाद है मैंने खेला, तो आई प्लेड। तो क्या हुआ, मैंने खेला, आई प्लेड। अगर ये वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा, आई प्ले, प्ले हो जाता है आपका वर्ब का पहला रूप होता है। और वेंट में वर्ब का पहला रूप गो हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वर्ब का दूसरा रूप का यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट, आई प्लेड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। सपोज अगर हमको इसको नेगेटिव वाक्य में सेंटेंस में डालना है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में ली हुई हूँ, क्या है, वह नहीं खेली है। ठीक है, क्या है, वह नहीं खेली है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट प्ले। इसको कैसे बनाया जाएगा, आई डिड नॉट प्ले। तो यहाँ पर जो है वर्ब का दूसरे रूप का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का पहले रूप का ही यूज होगा। यहाँ पे प्ले ही लगेगा, प्लेट नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है वह नहीं गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट गो। यहाँ पे वेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो, ही डिड नॉट गो। अब आता है थर्ड, क्वेश्चंस में इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चंस में क्या करना है, आगे डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस लगता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल मैं ली हुई हूँ, क्या है, क्या मैं खेली। तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, डिड आई प्ले। कैसे बनाइएगा, डिड आई प्ले। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह गया, तो इसको कैसे बनाइएगा, डिड ही गो। तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग क्वेश्चंस और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में इस सेंटेंस को डालेंगे, तो इसमें जो है डिड का यूज होगा, सब में ही हो या आई हो, सब में डिड होगा, और क्या होगा, वर्ब का पहले रूप का यूज होगा। और जब हम लोग इसको सिंपल पास्ट टेंस में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का दूसरे रूप का यूज होगा। आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।